आरएसएस के सेकेंड लाइन पे सरसंचालक दत्तात्रेय होसबुले जी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध को मजबूत करने की ज़रूरत है और भारत का पड़ोसी राज्य है, उससे दोस्ताना संबंध रहना चाहिए और भारत का एनजीओ, संस्कृति, संस्कार और पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होने की ज़रूरत है और होना भी चाहिए, क्यों पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने पहले ही कहा, हिंदू मुस्लिम हमारे भाई भाई हैं और हम पड़ोसी राज्य से हमारी दोस्ताना होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर का बस सेवा शुरू किया था। परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट में बुलाया था और देश को लगा कि परवेज मुशर्रफ दिल्ली स्थित अपने पुराने कोठी में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी का वार्ता उन्होंने नकारते हुए चले गए। पाकिस्तान आज़ादी के बाद जिन्ना और सावरकर, जो कि बंगाल में उन्होंने मिलीजुली सरकार चलाई है, और भारत में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट करती है वो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, शमशान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अभी 12 साल से जो भारत में जितने आतंकवादी दुर्घटना घटा है, वो लोकसभा में सारे दुर्घटना का एल्बम बना हुआ है। पहलगाम हो, पुलवामा में हो, 26 सैलानी पहलगाम में मारे गए, उनके आतंकवादी को अभी भी कितने फरार हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ 2014 में लिए, उस समय में पाकिस्तान के नवाज शरीफ को रेड कारपेट बिछा करके उनको भारत में उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अफ़गानिस्तान गए, नवाज शरीफ के उनकी पोती का शादी में शिरकत करने के लिए किसी बिना कार्यक्रम तय के उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए और साल श्रीफल उन्होंने नवाज शरीफ के पोती को आशीर्वाद दिए। प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के माता के लिए वो साल श्रीफल और भारत के तरफ से मोदी जी ने
नवाज शरीफ के माताजी के लिए 60 साल एक दूसरे को दोस्ताना भाईचारा उन्होंने निभाया और 12 साल में जितने भी आतंकवादी घटना हुए, बाबरी मस्जिद से लेकर के जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने कहा कि हम पीओके को कश्मीर में मिला लेंगे। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसको भारत में मिला लेंगे। और जब 26 सैलानी जो मारे गए, 300 किलो RDX से जो भारत के जवान शहीद हुए, 2006 में जो भारत में आतंकवादी कसाब आया गया और जब ऑपरेशन सिंदूर जब 26 सैलानी को मारने के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो भी जो कहा जा रहा है और कांग्रेस जो आरोप लगाती है या डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का समझौता कराया है। राम माधव हो, मोहन भागवत हो, दत्तात्रेय होसबोले हो, जो अभी संघ प्रमुख होने वाले हैं मोहन भागवत जी के जगह पे, वो 2025 में ही अगर मोहन भागवत जी ने लिया होता रिटायरमेंट तो बन जाते, लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने रिटायरमेंट का चादर ओढ़ा और नहीं मोहन भागवत जी ने रिटायरमेंट का साल ओढ़ा चादर। और जो 26 सैलानी मारे गए उसका बरसी मनाया गया, लेकिन जो दत्तात्रेय होसबोले देश ने देखा कि भारत और पाकिस्तान का मैच के खिलाफ बोला, लेकिन अभी जो दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं कि भारत का और पाकिस्तान का पड़ोसी राज्य से रिश्ते मजबूत होने की ज़रूरत है, संस्कृति संस्कार का ज़रूरत है। जो 26 सैलानी का विधवा हुई है, उनके जो पति मारे गए, आज भारत में जो उन विधवाओं को दत्तात्रेय होसबोले और RSS चीफ को जवाब देने की ज़रूरत है। देश और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भारत का क्यों RSS को अमेरिका में बैन लगाने का बात किया है, क्यों वहाँ के जो आतंकवादी अमेरिका के आतंकवादी संगठन हैं उसको वहाँ बैन लगाया जाता है, उसी प्रकार से भारत में जो RSS है उसी के तरह अमेरिका के आतंकवादी के तरह ही वो RSS को वहाँ के अधिकारियों ने बैन लगाने की बात करी है। लेकिन ईरान
इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान का मध्यस्थता चल रहा है और मध्यस्थता के वजह से वहाँ के आसिफ मुनीर, शाहनवाज शरीफ को रेड कारपेट बुला करके वाशिंगटन में वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप उनको डिनर और लंच देते हैं। और जो देश अनुमान लगा रहा है, भारत का विरोधी पक्ष, भारत के सारे विरोधी पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि अपने सुविधा के हिसाब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भारत के सेक्युलर देश को जब इच्छा हुआ तो आज भी भारत के हर राज्य में मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया है बुलडोज़र से। और कितने जो विरोधी पक्ष वो आरोप लगाते हैं कि कितने निर्दोष, कितने को, और देश ने देखा 12 साल के दरमियान में कि मॉब लिंचिंग किस प्रकार से भारत में होता है। और सारे कर्म करने के बाद आज जो मीडिया को मुखातिब होने में दत्तात्रेय होसबोले जो बोलते हैं कि संबंध और एनजीओ और संस्कृति संस्कार के साथ भारत का और पाकिस्तान का पड़ोसी देश से संबंध अच्छे होने चाहिए। आज हिंदुस्तान में देश ने देखा है भारत में कि अंतर्राष्ट्रीय सेम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को अपने पड़ोसी देश से संबंध बनाने चाहिए और उस पे किस प्रकार से हिंदू महासभा, हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी ने किस प्रकार से सेम पित्रोदा का पूरे भारत में विरोध किया। और आज आरएसएस चीफ को जब 26 सहलानियों का विधवा को वो जवाब क्या देंगे। आडवाणी जी जिन्ना के मज़ार पे जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बोला और जब वो पाकिस्तान से स्वदेश लौटे तो उनका आरएसएस और हिंदू सभा ने उनका राजीनामा ले लिया। और अभी जो आरोप लगाया जा रहा है विरोधी पक्ष के द्वारा, राहुल गांधी साफ कहते हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज्ड है अडानी के वजह से। और हर मीडिया चैनल पे अडानी और एप्स्टीन के वजह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के भी जो युद्ध में भी जो अमेरिका कहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, वही भारत का प्रधानमंत्री ट्रेड डील हो, टैरिफ हो और यहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है। अभी मिडल ईस्ट का दौरा भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में सारे मुस्लिम राष्ट्र है, यूएई हो, सऊदी अरबिया हो,
दुबई हो, मस्कट हो, जितनी भी मिडल ईस्ट में वहाँ के राजा, राष्ट्रपति, महाराजा हैं, शेख, शाह, सभी से प्रधानमंत्री जी गले मिलते हैं, भाईचारा का रिलेशन बनता है। लेकिन अभी जब भारत में चाहे वो राज्य का इलेक्शन हो, लेकिन उस वक्त में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को, मॉब लिंचिंग को, मस्जिद को तोड़ देते हैं और सेकुलर और नॉन सेकुलर का परिभाषा और धर्मनिरपेक्षता का जवाब दत्तात्रेय होसबोले और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को देने की ज़रूरत है। और मोहन भागवत जी ने सही कहा है कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, लेकिन इलेक्शन के समय सेकुलर और नॉन सेकुलर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। और लेकिन उनके जो आरोप विरोधी पक्ष लगाता है, उनका मानना है कि आरएसएस और बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतना और बाद में भाईचारा, उनका कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ उनको वोट में कैसे वो सत्ता में बने रहेंगे, इसकी वो हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे आरएसएस रहे या बीजेपी रहे या हिंदू सभा रहे। और देश ने देखा है कि जो 12 साल में कितने आतंकवादी के नाम पे भारत में कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसका सवाल का जवाब ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व का 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदेश में जाकर के समझाने का कोशिश किया। लेकिन जो राहुल गांधी कहते हैं कि कंप्रोमाइज्ड है, और उसी के वजह से जो अमेरिका कहेगा वही आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी या दत्तात्रेय होसबोले हो या मोहन भागवत हो, वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। और अभी जो 5 देश के यात्रा पे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी जो इजराइल और अमेरिका के साथ जिनकी दोस्ती है, वही देश का दौरे पे भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। और इसका सवाल का जवाब वक्त को और सेकुलर और नॉन सेकुलर को, धर्म को, भाषा को, धर्म निरपेक्षता को, देश के जनता को, जो विधवा हुई हैं उनको उनके मांग का सिंदूर उजड़ा है, उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की ज़रूरत है। अभी तक